नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा के बाहर, जहां आपको बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के जो विधायक है जयकृष्ण पटेल, उनकी यहां पर आज पेशी हो रही है। आपको बता दें कि सदाचार कमेटी ने उनको जो है एक बार फिर से तलब किया है, जितने भी उनके पास दस्तावेज थे, क्योंकि उनके ऊपर जो है गंभीर आरोप लगा था कि उन्होंने रिश्वत राशि ली। उसके बाद 20 लाख का गंभीर आरोप लगने के बाद सदाचार कमेटी ने उनसे तथ्य मांगे, उनसे सभी दस्तावेज यहाँ पर मुहैया करवाने के लिए जो समय सीमा दी थी, वो समय सीमा समाप्त हो गई है। और उसी के मद्देनजर आज जो है जयकृष्ण पटेल को अंदर बुलाया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई ऐसी जो गतिविधि है वो अंदर चल रही है। और आपको बता दें कि जो ये एसीबी है, एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो जांच अधिकारी है, उनको भी तलब किया गया है, क्योंकि मामला जो था वो यही था कि सवाल जवाब को लेकर जो है 20 लाख रुपए की जो रिश्वत राशि है वो मांगी गई थी। इसी के साथ एसीबी ने 4 मई 2025 को 20 लाख रुपए के जो ट्रैप है उसके अंदर उनको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हालांकि उनको रिहाई मिल गई थी। लेकिन बीएपी विधायक का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि उन्हें तथ्य पेश किए हैं। आप देखते हैं कि क्या कुछ तथ्य हैं जिनको वो जो है अपनी तरफ से साबित कर पाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने आज दस्तावेजों को पेश किया है, उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं आज क्लियर भी हो जाएंगी। बात करें पहले की, तो जयकृष्ण पटेल को पहले भी तलब किया गया था, जिसमें जो है 4 मई 2025 को उन्हें तलब किया गया था। रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कहना था कि उनकी विधायकी चली जाएगी। हालांकि अभी तक उनकी विधायकी नहीं गई है। लेकिन आपको बता दें कि कल ही की बात करें तो 3 विधायक जिनके ऊपर रिश्वत कांड को लेकर जो है बड़ा आरोप लगा था, जिसमें एक निजी चैनल के माध्यम से रिश्वत राशि का कथित भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगता है, जिसमें खींवसर से विधायक रेवंत राम डांगा शामिल है, अनिता जाटव शामिल है और ऋतु बनावत जो विधायक है बयाना के निर्दलीय विधायक, वो भी शामिल है। हालांकि ये बात सही है कि अभी तक उसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। सारे दस्तावेज जो हैं अभी तक सबमिट करवाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सदाचार कमेटी ने ये हालांकि पुष्टि नहीं की है कि इनमें से कोई भी संलिप्त पाया गया है। देखिए, मैं अनुसंधान कर रहा हूँ माननीय विधायक बागीदोरा का जो ट्रैप प्रकरण है उसमें। तो उसमें सदाचार समिति जो माननीय हमारे हाउस की जो सदाचार समिति है, उन्होंने अ, साक्ष्य देने के लिए आज बुलाया था। तो वो साक्ष्य देकर और अभी हम बाहर आए हैं। किस तरह की आप अब तक की पूछताछ में आप लोगों के सामने क्या बात आई थी? अनुसंधान पूर्ण हो चुका है इसमें, और अभी कंप्लीट चार्जशीट अगले हफ्ते में पेश कर दी जाएगी। तो इसमें माननीय विधायक के अतिरिक्त जो हैं अन्य जो प्राइवेट पर्सन्स हैं, उनके खिलाफ जो है पूरी चार्जशीट पेश की जा रही है। क्या वो एमएलए भी मानने को तैयार है कि इस तरह की घटना हुई थी, हुए थे वो? देखिए, वो तो सबको अपना सेल्फ डिफेंस का अधिकार होता है, और हमारे द्वारा जो है चार्जशीट उसमें पेश कर दी गई है उनके कोऑपरेट कर खिलाफ। रहे थे आपको पूरी जांच में? बिल्कुल बिल्कुल कोऑपरेशन रहा है पूरा। उनका कहीं आज किस तरह की चर्चा रही इस पूरे मामले में? इसमें जो सदाचार समिति के जो सभापति हैं माननीय बगरू विधायक और अन्य विधायकों द्वारा जो है उनके जो क्वेश्चंस थे इस अनुसंधान के संबंध में, वो उनके द्वारा पूछे गए थे, जिनका हमारे द्वारा उत्तर दिया गया है। उसमें आपने तो रंगे हाथों पकड़ा था ना इनको तो? जी, रंगे हाथों पकड़ा था। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर रहा पकड़ने का, क्या क्वेश्चंस रहे, क्या जो पूरा प्रक्रिया है उसके संबंध में जो क्वेश्चन किए जाते हैं सदाचार समिति द्वारा, उनके उत्तर हमारे द्वारा दिए गए हैं। इसकी चार्जशीट भी पेश होनी है दूसरा सदाचार कमेटी? चार्जशीट जो है वो माननीय विधायक और जो पहले जो अभियुक्तगण पकड़े गए थे उनके विरुद्ध ऑलरेडी पेश की जा चुकी है। दो जो हमारे आरोपी थे, उनका जो अभी उनका पकड़ा जाना शेष था, उनको हमारे द्वारा नवंबर में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो अब कंप्लीट चार्जशीट जो है हमारी अगले हफ्ते में पेश कर दी जाएगी। देखिए, दोनों पक्षों के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं जो उनके पास उपलब्ध हैं, तथ्य जो उनके पास हैं संबंधित उस प्रकरण के, उन दोनों को अनुसंधान करके और नियम अनुरूप जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करके अध्यक्ष महोदय के सन्मुख रख दी जाएगी। उसके बाद ही हम कुछ आपको, क्योंकि अभी निर्णय पर अभी नहीं है, अभी पूर्ण निर्णय पे नहीं है। उन लोगों के भी पहले मामला आया तो उनको बुलाया गया, उनके पास जो थे उन्होंने दिए, फिर उन्होंने समय मांगा, फिर पत्रकार महोदय आए, फिर उनके पास जो साक्ष्य थे उन्होंने दिए, उनको देखा हमने। अब उन्होंने और अपने कुछ साक्ष्य रखने को कहा है, उनका और इंतज़ार है, वो भी आ जाएंगे। इसी प्रकार से पटेल साहब का भी जो बाप पार्टी का चल रहा है मामला, तो उसमें वो जो संबंधित जिन्होंने शिकायत की थी उनका भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि वो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, कहाँ से कैसे क्या उनका किस प्रकार के काम रहे उनके, और पटेल साहब का उसमें क्या लिंक है वो भी जोड़ा जा रहा है।
और आज आधिकारिक तौर पे अधिकारियों ने जो अपने उनके पास में जो अनुसंधान किया, वो अनुसंधान की भी रिपोर्ट आ गई और वो भी उन्होंने रख दिया। अब सबका सामूहिक रूप से अध्ययन करके और एक दिन विशेष बैठक रखेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे और समिति अध्ययन करने के बाद उसका हम लोग अनुसंधान अब करके और जो हमारे को उसमें उस अनुसंधान के बाद जो रिपोर्ट निकल के आएगी वो बनाकर और अध्यक्ष महोदय के सम्मुख पेश कर देंगे। अभी निर्णय पर इसलिए नहीं है कि अभी तो पक्ष को सुना जा रहा है, शिकायतकर्ता को सुना जा रहा है, बराबर कोई साक्ष्य रह गया है वो पुनः लाया जा रहा है, तो फैसला करने वाले हम नहीं हैं, हम तो अनुसंधान करने वाले हैं। पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट जो ऑथेंटिक बात होगी वो पूरा लेंगे, दोनों पक्ष का लेंगे, बनाकर उसको अध्यक्ष महोदय के सम्मुख रख देंगे। अनुसंधान हमारा पूर्णतः समिति जिम्मेदारी पूर्वक करेगी, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है और राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में पूर्णतः जिम्मेदारी पूर्वक और हमारे भाजपा के शासन में कहीं भी किसी का कोई अहित ना हो और किसी भी रूप में कोई किसी षड्यंत्र में फंस भी ना जावे, उन दोनों बातों को देखते हुए पूरा अनुसंधान करेंगे जिम्मेदारी पूर्वक और जो रिपोर्ट निकल के आएगी वो अध्यक्ष महोदय के सम्मुख रख देंगे। लगातार जो है मामले पर हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। इसी के साथ आपको एक छोटी सी अपडेट मैं ये देना चाहूंगी कि जय कृष्ण पटेल जो हैं वो बीएपी से विधायक है, राजकुमार रोत के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। हालांकि पहले बीटीपी से जो है विधायक थे, उसके बाद फिर वो बीएपी में उन्होंने जो है अपनी ज्वाइनिंग कर ली। इसी के साथ जो अभी की बात करें तो साल 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब बागीदौरा से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि राजकुमार रोत के काफ़ी ज़्यादा करीबी भी माने जाते हैं, काफ़ी सहयोगी भी माने जाते हैं, लंबा जो है अरसा रहा है उनका जो है पॉलिटिक्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे मामले की तो ये जो पूरा मामला था वो करीबन जो है सवाल जवाब को लेकर मामला था, जिसमें 10 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि का ये पूरा गंभीर कांड था। 2.5 करोड़ रुपए में ये सौदा तय किया गया था, जिसमें 4 अप्रैल की बात करें तो शिकायतकर्ता जो कि रविंद्र सिंह थे, उन्होंने एसीबी से संपर्क किया और सारी जानकारी जो है उनको मुहैया करवाई। इसके बाद बात करें 3 मई की तो 3 मई को रिश्वत जो शिकायतकर्ता हैं वो विधायक के पास जाते हैं, उनको कॉल करते हैं और 4 मई को उनका पैसा बुलाया जाता है। वहीं 4 मई को शिकायतकर्ता ने पैसा विधायक को ही देने को कहा। वहीं विधायक फ्लैट में पार्किंग में नीचे आए कार में और वो पैसा लेने के लिए वहां पर बैठे और गिनने लगे। 5 अप्रैल को बात करें डीजी एसीबी रवि प्रकाश ने शिकायत का सत्यापन कर लिया और विधायक का मोबाइल सर्विलेंस पर डाल दिया। 15 अप्रैल जो शिकायतकर्ता है वो 1 लाख देने के लिए बागीदौरा पहुंचे। शिकायत से 1 लाख रुपए भी रिश्वत राशि मांगी गई। वहीं 4 मई को एसीबी ने विधायक को ट्रेप कर लिया। ये गंभीर पूरा मामला लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पूरे प्रकरण में होता है, लेकिन आपको लगातार मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया जयपुर।